हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो ने वाला है ये क्लास 2 बुगाटी शर्मा चैप्टर 19 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का लेक्चर 113 का वीडियो ने वाला है। और आज हम यहाँ पे आर डी शर्मा पेज नंबर 19.127 के एग्जाम्पल नंबर 6 के सेकंड पार्ट के आगे एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले हम एग्जाम्पल नंबर 6 का सेकंड पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो भी क्वेश्चन हमें दिया गया है उसको हम आई मान लेंगे। तो यहाँ पे आई इक्वल्स टू है इंटीग्रेशन साइन रूट एक्स डी एक्स। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये आपका रूट एक्स है तो यहाँ पे रूट एक्स को टी रख के देखिए। तो देखिए यहाँ पे रूट एक्स को अगर आप टी रखेंगे तो यहाँ पे अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं वो होगा 1/2 रूट एक्स डी टी अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए रूट एक्स को क्योंकि हम टी लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 टी डी टी अपॉन डी एक्स। और यहाँ से अगर हम डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं, डी एक्स की वैल्यू वो आ जाएगी 2t dt। तो यहाँ पे होगा क्या, बेसिकली dx भी आपका t की टर्म्स में चेंज हो रहा है, रूट एक्स भी आपका t की टर्म्स में चेंज हो रहा है। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे t की टर्म्स में आराम से चेंज हो जाएगा जब भी आप रूट एक्स को t रखोगे। तो बेसिकली मैं ये भी कह सकता हूँ यहाँ पे कि जब भी आपको रूट एक्स दिखे कहीं भी इंटीग्रेशन के अंदर रूट एक्स आपको दिखे तो रूट एक्स को t रख दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे रूट एक्स को t रखते हैं। तो पुट रूट एक्स इक्वल टू टी, यहाँ पे हमने रूट एक्स को t रखा, डिफरेंशिएशन हम जानते क्या आएगा, ये आएगा। dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, dx इक्वल टू ये हो जाएगा 2 रूट एक्स डी टी। तो 2 रूट एक्स डी टी आ गया और रूट एक्स को हम t रख सकते हैं तो यहाँ पे t लिख देते हैं। तो dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2t dt। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे आ जाएगा। इसको भी हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। देयरफॉर i इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा साइन t, ये हो जाएगा साइन t इंटू dx की वैल्यू है हमारी, dx की वैल्यू है 2t dt। और ये कांस्टेंट 2 जो कांस्टेंट है ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा तो 2 बाहर, ये हो जाएगा t साइन t। अब यहाँ पे हम बाई पार्ट लगा सकते हैं, फर्स्ट होगा t, सेकंड होगा हमारा सेकंड फंक्शन होगा साइन t। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड होता है, अलजेब्रिक फंक्शन फर्स्ट होता है। तो i इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2, फिर हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं, फर्स्ट सेम साइन t का इंटीग्रेशन होगा हमारा माइनस का कॉस t माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1, इंटीग्रेशन ऑफ साइन t इज माइनस का कॉस t और ये आ जाएगा dt, ये आ जाएगा। और इस माइनस माइनस को हम प्लस लिख सकते हैं। तो i इक्वल टू ये हो जाएगा 2 माइनस का t कॉस t, माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस t का इंटीग्रेशन, कॉस t का इंटीग्रेशन होता है साइन t प्लस का c। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पे पूरे क्वेश्चन को x की टर्म्स में चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ रूट x रख देंगे, बस आंसर आ गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल है, जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ रूट x रख देंगे। i इक्वल टू ये हो जाएगा 2, ब्रैकेट में ये आ जाएगा माइनस का रूट x कॉस रूट x, ये हो जाएगा रूट x कॉस रूट x प्लस साइन रूट x और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का c, इतना आ जाएगा हमारा। और यहाँ से 2 को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो i इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2 रूट एक्स कॉस रूट एक्स प्लस का 2 साइन रूट एक्स और ये हो जाएगा प्लस का c। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 का सेकेंड पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसको i मान लेते हैं। लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x और अपॉन में है यहाँ पे हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल की पावर 3/2। तो डिनोमिनेटर में जो होल की पावर है वो है 3/2 dx। तो अगर आप गौर से देख रहे होंगे, अगर आप इसको 3/2 पावर ना मान के 1/2 पावर मानेंगे तो ये है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है आपका। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहीं ना कहीं ये जो 3/2 पावर है, हो सकता है यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स को टी रखने से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। चलिए देख लेते हैं। भले यहाँ 3/2 पावर है लेकिन है तो ये हाफ पावर के जैसा ही दिखने वाला, तो कहीं ना कहीं हो सकता है वैसे करके ये सॉल्व हो जाए, नहीं तो और कोई तरीका नहीं दिख रहा है यहाँ पे सॉल्व करते हुए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स को टी रख देते हैं। तो पुट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा। और यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल देते हैं। x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से साइन टी, तो यहाँ से साइन टी आ गया।
तो कहीं ना कहीं ये तो टी में चेंज हो गया, ये भी हमारा टी में चेंज हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पूरा टी में चेंज हो गया। और अब डी एक्स की बारी है टी की टर्म्स में निकालने की, यानी डी एक्स हम टी की टर्म्स से निकाल दे तो पूरा क्वेश्चन टी में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी, और साइन टी का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस टी, और यहाँ पे डी एक्स की वैल्यू भी टी की टर्म्स में आ गई, कॉस टी डी टी। तो सब कुछ हमारा यहाँ पे टी की टर्म्स में आ चुका है। तो चलिए यहाँ पे ये आई जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा टी अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टी होल की पावर कितना 3/2। डी एक्स की वैल्यू है हमारा, डी एक्स की वैल्यू है कितना इनटू ये है कॉस टी डी टी, ये न्यूमिनेटर में याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, आई इक्वल टू, अगर इसको हम देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको कॉस स्क्वायर टी लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं, ये हो जाएगा टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी का मतलब कॉस टी का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। और जो पावर है वो पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ये तो आपको पता ही है। इनटू यहाँ पे हो जाएगा कॉस टी डी टी, तो इतना आ जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल, और यहाँ पे हो जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन टी कॉस टी, और अपॉन में यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा कॉस क्यूब टी, कॉस क्यूब टी डी टी, और यहाँ पे कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, यहाँ कॉस स्क्वायर बचेगा, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा टी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर टी आ जाएगा, और ये आ गया डी टी। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे ये आ जाएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड, यहाँ पे हम बाई पार्ट लगा सकते हैं। तो आई इक्वल टू देखिए क्या होगा, फर्स्ट सेम टी सेम सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन होता है हमारा tan टी, तो टी और सेक स्क्वायर टी का हो जाएगा tan टी। फर्स्ट सेम सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट में फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 इनटू सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन tan टी, और ये हो जाएगा डी टी। अब tan टी का यहाँ पे हम इंटीग्रेशन कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आई इक्वल टू टी tan टी, ये हो जाएगा टी tan टी माइनस tan टी का यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना है। इसके दो फॉर्मूले होते हैं, तो यहाँ पे माइनस का लॉग कॉस भी आता है और यहाँ पे लॉग सेक भी आता है। तो यहाँ पे हम किस में चेंज करने की कोशिश, कॉस में चेंज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहाँ से हमें साइन बनाना आसान होगा, साइन को एक्स में लिखना आसान होगा। तो यहाँ पे माइनस का लॉग यानी माइनस माइनस प्लस का लॉग कॉस टी, इस तरीके से यहाँ पे हम लिख देते हैं, और ये हो जाएगा प्लस का सी। तो चलिए अब हम यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, हमारा है यहाँ पे अगर हमें एक्स की टर्म्स में आंसर चाहिए तो यहाँ पे साइन टी बनाना पड़ेगा, हर जगह यहाँ पे साइन टी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बेसिकली हम करेंगे क्या, ये हो जाएगा टी, इसको लिखेंगे साइन टी अपॉन कॉस टी, और इसको लिखेंगे प्लस का लॉग, और इसको लिखेंगे रूट अंडर कितना, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। बेसिकली मैं पूरे क्वेश्चन को साइन टी में चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि हम यहाँ पे साइन टी को हम एक्स की टर्म्स में लिख सकें, पूरे क्वेश्चन को साइन टी की टर्म्स में। अब देखिए वही है, लॉग का एंगल जो है, लॉग का एंगल ये रूट है, तो रूट को हम हाफ पावर में लिख सकते हैं, और लॉग का एंगल जो होता है, लॉग के एंगल की जो पावर होती है वो लॉग के आगे आ जाती है। और इसको देखिए हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा आई इक्वल टू टी, ऊपर तो आपका साइन टी है ही, और अपॉन में हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, ये भी हमने पूरा का पूरा साइन की टर्म्स में लिख दिया। और ये हो जाएगा प्लस का 1/2 लॉग, यहाँ पे जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी और प्लस का सी। अब ये एक्स की टर्म्स में आराम से चेंज हो जाएगा। तो ये हाफ पावर जो थी ये लॉग के आगे आ गई, ये लॉग की आपकी प्रॉपर्टी होती है। अब यहाँ पे पूरे को एक्स की टर्म्स में लिख देते हैं। चलिए, तो साइन टी को हम एक्स लिख सकते हैं, तो इसको हमने लिखा एक्स, टी को हम साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, तो इसको हम लिखा साइन इनवर्स एक्स, अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, और प्लस 1/2 लॉग ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का सी। ये आंसर आ जाएगा हमारा इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार हमारा थर्ड पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें गिवन है, तो इसको हम आई मान लेते हैं। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर dx। तो इसका इंटीग्रेशन हमें यहाँ पे करना है। अब देखिए यहाँ पे आप दो तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे राय देना चाहूँगा आप टी वाले मेथड से किए, वो ज़्यादा आसान रहेगा। अगर आप यहाँ पे डॉट 1 वाले मेथड से करते हैं तो आगे जाके आप फंस जाएंगे, क्योंकि जब आप आगे सॉल्व करेंगे माइनस का इंटीग्रेशन करेंगे तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो ये आएगा इस तरीके से, ये तो पावर का डिफरेंशिएशन हुआ और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा।
साथ ही साथ यहाँ पे एक्स का डिफरेंस, एक्स का 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, और जैसे आप यहाँ पे करेंगे यहाँ फंस जाएंगे। कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इतना आपको पहले से ही एडवांस में सोच के रखना पड़ेगा कि मैं डॉट 1 के करूँ या फिर डॉट 1 करके करूँ या फिर मैं यहाँ पे टी रख के करूँ। तो मैं तो यहाँ राय दूंगा कि आप टी रख के कीजिए, वो ज़्यादा आसान रहेगा, बजाय कि आप वैसे वाले फंस जाएँ यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे इसको टी वाले मेथड से कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, तो साइन इनवर्स एक्स को यहाँ पे हम टी रख देते हैं। तो पुट सीधा सीधा यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स को हमने टी रख दिया। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे जो कि आएगा साइन टी, और डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू आएगी यहाँ पे साइन टी का डिफ्रेंशिएशन कॉस टी, और डी एक्स की वैल्यू आ गई कॉस टी डी टी। तो ये आ चुकी है टी की वैल्यू और डी एक्स की वैल्यू। चलिए पूरे क्वेश्चन को देखते हैं क्या हो जाएगा। अब ये आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और डी एक्स की वैल्यू है कॉस टी डी टी। अब यहाँ पे बाई पार्ट लगाना थोड़ा आसान रहेगा, फर्स्ट सेकंड। तो चलिए यहाँ पे हम अब बाई पार्ट लगा देते हैं। फर्स्ट सेम कॉस टी का इंटीग्रेशन होता है साइन टी माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन होगा आपका 2t इंटू कॉस टी का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा साइन टी, ये ब्रैकेट बंद करके dt। तो यहाँ पे 2 को हम बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन से, तो i इक्वल टू ये हो जाएगा टी स्क्वायर साइन टी माइनस का 2 इंटीग्रेशन ये हो जाएगा टी साइन टी dt। ये आ जाएगा फर्स्ट सेकंड। फिर से यहाँ पे बाई पार्ट लगेगा, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं फिलहाल हम, तो इस तरीके से लिख देते हैं। तो i इक्वल टू ये हो जाएगा टी स्क्वायर साइन टी माइनस का 2। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट ये होगा सेकंड ये होगा ब्रैकेट, फर्स्ट से साइन टी का इंटीग्रेशन होगा माइनस का कॉस टी माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन 1, साइन टी का इंटीग्रेशन होगा माइनस का कॉस टी, और यहाँ हो जाएगा डी टी ब्रैकेट बंद। तो चलिए यहाँ पे अब हम आगे बाई पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसका इंटीग्रेशन देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा i इक्वल टू ये आ जाएगा टी स्क्वायर साइन टी, और ये है माइनस का 2 ब्रैकेट टी स्क्वायर साइन टी माइनस का 2, ये ब्रैकेट में है आपका माइनस का टी कॉस टी माइनस। अब देखिए ये माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो गए, यहाँ प्लस लगा देते हैं। और कॉस टी का इंटीग्रेशन करना है, कॉस टी का इंटीग्रेशन होता है साइन टी, तो यहाँ पे हमने साइन टी लिख दिया, ब्रैकेट बंद करके ये हो जाएगा प्लस का सी। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे सारे हो चुके हैं हमारे। अब यहाँ पे कोशिश करेंगे कि सबको हम साइन टी की टर्म्स में कन्वर्ट कर सकें। तो सबको पहले तो हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो i इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर साइन टी प्लस का 2t कॉस टी, और ये माइनस का 2 साइन टी, और ये हो जाएगा प्लस का c। i इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा देखिए, अब देखिए सबको हमें साइन टी की टर्म्स में चेंज करना ताकि वो x की टर्म्स में चेंज हो जाए। ये तो आपका है साइन टी, इसको साइन टी में चेंज करना पड़ेगा, ये तो है ही, ये x की टर्म्स में चेंज हो जाए, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो टी स्क्वायर इसको साइन टी लिख देते हैं प्लस 2t, और इसको लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, इस तरीके से लिख देंगे इसको। और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2 साइन टी, और ये हो जाएगा प्लस का c। अब यहाँ पे सबको x की टर्म्स में लिख देते हैं। तो साइन टी हमारा x है तो x, और साइन इनवर्स x, t की वैल्यू है साइन इनवर्स x, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, टी स्क्वायर हो जाएगा साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2t अंडर रूट 1 माइनस ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर टी हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दिया, माइनस का 2 साइन टी की वैल्यू x है तो यहाँ पे माइनस का 2x प्लस का c। तो ये आ जाएगा x की टर्म्स में आपका फाइनल आंसर। तो इस प्रकार हमारा फोर्थ वाला पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। माफ़ कीजिएगा यहाँ पे एक छोटी सी भूल हो गई है, यहाँ पे मैंने गलती से जल्दीबाजी में t लिख दिया। तो t की वैल्यू साइन इनवर्स x है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से प्लस का 2 साइन इनवर्स x लिख दीजिएगा, ये मैं जल्दीबाजी में थोड़ा भूल गया था। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो अगली लाइन में फाइनल लाइन लिख देते हैं हम यहाँ पे x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस का 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आगे लिख देते हैं साइन इनवर्स x और माइनस का 2x प्लस का c। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन का। तो वहाँ मैं जल्दीबाजी में यहाँ पे गलती से t को मैंने t लिख दिया, t की वैल्यू साइन इनवर्स x है, सबको x की टर्म्स में लिखना था, तो इसलिए ये आपका आंसर नहीं होगा, ये होगा आपका फाइनल आंसर। तो इस प्रकार हमारा फोर्थ पार्ट यहीं पर समाप्त होता है।
तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।